अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल उस्ताद फॉर यू में वेलकम करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं कि हमारी जो एक शॉप होता है उसकी जो शाम को जो सेल होती है वो कैसे रिकॉर्ड करें और उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे रिकॉर्ड करें। बहुत ही सिंपल है ये बनाना। तो चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। इसके लिए मैं 7 कॉलम्स ले रहा हूँ। 7, ठीक है। हाँ, मार्जिन सेंटर करके यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग टाइप करूँगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ उस्ताद फॉर यू। आप अपने शॉप का नाम दे सकते हो। उसके नीचे मैं मंथ टाइप करूंगा कि किस मंथ की है ये। यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2019। उसके बाद है सीरियल नंबर, डेट, डे जी। उसके बाद अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप में हमने टाइप करना है कि ये रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमने लिखना है कि ये हमारे आज की सेल है या फिर जो हमारा आज जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद है अकाउंट टाइटल। पहले टाइप था रेवेन्यू वाइज जो है एक्सपेंस हुआ था, अब टाइटल में हमने लिखा है डेबिट है या क्रेडिट है। तो मैं भी इस वीडियो को पॉज करके इसकी जो डिज़ाइनिंग कर मतलब उसमें कलर वगैरह दे रहा हूँ, फिर हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। जी दोस्तों, मैंने इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत कर ली है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो डिज़ाइन आप लोगों को अच्छी लगे, जो कलर आप लोगों को अच्छा लगे। तो हम चलते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। हम फार्मूलाज इस तरह से टाइप करेंगे कि जैसे अगर मैं डेबिट में कुछ लिखता हूँ तो अकाउंट टाइप में हमें आना चाहिए कि ये रेवेन्यू है। डे में हमारा डे ऑटोमेटिकली आना चाहिए, डेट ऑटो आनी चाहिए और सीरियल नंबर भी ऑटो ही आना चाहिए। तो सीरियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं फार्मूला लगाना। इक्वल टू इफ के बाद हमने डेट वाले सेल पे आना है। डेट वाला सेल जो हमारा डेट है, अगर हमारी डेट इक्वल्स टू है तो वह डबल कॉलन लगा रहा हूँ, यानी कि बीच में कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब इसका एम्प्टी। अगर डेट वाला सेल एम्प्टी है, खाली है, तो फिर ये वाला सीरियल नंबर भी खाली ही रहने दें। लेकिन वैल्यू फॉल्स में हम लिख रहे हैं कि लेकिन अगर डेट वाले सेल में कुछ भी है तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करो। कहाँ से? D1 से। D1 को F4 से फिक्स कर दीजिए और रेशो D7 तक, D8 तक ले लीजिए, सीरियल नंबर तक आपको फुल D8 तक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसमें +1 कर दीजिए, यानी कि D8 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसको लेकर उसमें +1 कर देगा। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब आप इस फार्मूले को यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। ठीक, अब डेट पे फार्मूला लगाना है। डेट भी मैं चाहता हूँ कि ऑटो जनरेट हो, तो डेट पे भी मैं इफ का ही फार्मूला यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर अकाउंट टाइप जो है मेरा वो बराबर हो वही फार्मूला एम्प्टी के, तो फिर एम्प्टी शो करो, नहीं तो फिर यहाँ पर फार्मूला शो करो टुडे का, नहीं तो यहाँ पर टुडे शो कर दो, यानी कि नहीं तो यहाँ पर आज की जो डेट है वो शो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको आप डबल क्लिक भी कर सकते हो और यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो। मैंने पूरे सेल्स पर ड्रैग कर दिया। अब डे के लिए फार्मूला, डे के लिए मैं टेक्स्ट का फार्मूला अप्लाई करें। डे के लिए आप टेक्स्ट का फार्मूला अप्लाई करें। टेक्स्ट, उसकी वैल्यू क्या है? डेट, यानी कि डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करो। कामा फॉर्मेट देना है, कॉलन के अंदर डी को टाइप कर दीजिए 4 बार। तो अब ये अगर 3 बार डी को टाइप करते हो तो ये सिर्फ फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स ही देगा, फर्स्ट 3 देगा। यानी कि अगर फ्राइडे है तो FRI दे देगा, मंडे है तो MON दे देगा। अब वो पूरा डे लिखेगा। ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब इसको भी ड्रैग करके
नीचे तक लेकर आए। अब अकाउंट टाइप में हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू इफ डेबिट इज इक्वल ग्रेटर देन है 0 के, तो फिर यहां पर आपने टाइप कर देना है डबल कोड के अंदर रेवेन्यू। अगर डेबिट में कुछ है तो फिर रेवेन्यू है, लेकिन अगर डेबिट में कुछ भी नहीं है तो फिर हम दोबारा इफ का फार्मूला यूज कर रहे हैं कि इफ क्रेडिट हमारा बराबर है एम्प्टी के, यानी क्रेडिट में भी अगर कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं शो करो, लेकिन अगर क्रेडिट में कुछ है तो फिर यहाँ पर एक्सपेंस शो करो। 2 बार ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पर अब हमारा अकाउंट टाइप का भी फार्मूला अप्लाई हो चुका है। डिस्क्रिप्शन हम हाथ से टाइप करते हैं, लेकिन अगर आप सेल पे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहते हो डेली, अगर जो आपकी सेल होती है उसको आप सेल ही टाइप करते हो, यानी कि डेबिट आपकी सेल ही है और कुछ भी नहीं, तो आप डेबिट पे लगा सकते हो कि डेबिट अगर इम्पुटी है तो इम्पुटी, अदरवाइज यहाँ पर सेल प्रिंट कर दे। तो लगा ही लेते हैं हम इक्वल टू इफ डेबिट इक्वल्स टू इम्पुटी, तो फिर इम्पुटी अदरवाइज सेल प्रिंट कर दो, यानी कि जो मेरी शाम की वो सेल हुई है वो ऐसे एली सेल। ठीक, अब ये हो कि डिस्क्रिप्शन भी डेबिट की हमारी काम करेगी, लेकिन क्रेडिट पे हम वो चीज हम काम नहीं लगा रहे फॉर्मूला, तो क्रेडिट पे कभी आपको क्या चीज परचेज करोगे, कभी क्या चीज परचेज करोगे, तो वो आपने डिस्क्रिप्शन में ऑटो ही लिखनी है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे फार्मूलाज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बल्कि नीचे पहले हम नीचे भी टोटल कर देते हैं। तो मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर दी, अभी मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ टोटल। ठीक, आप इसकी कलरिंग कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर टोटल के लिए मैं आल्ट इक्वल टू का फार्मूला यूज कर रहा हूँ। टोटल के लिए सम का ही फार्मूला यूज होता है, तो मैंने शॉर्टकट की प्रेस की है आल्ट इक्वल टू सम। यहाँ पर डेबिट का सम आ जाएगा और यहाँ पर आल्ट इक्वल टू प्रेस करके मैं फार्मूला एंटर कर रहा हूँ क्रेडिट का फार्मूला। हम क्रेडिट, यहाँ पर हम क्रेडिट टाइप करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट का टोटल आ जाएगा और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमने मर्ज एंड सेंटर करके बैलेंस करना है। यहाँ पर बैलेंस के लिए हम क्या फार्मूला यूज करें, इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए और यहाँ पर हम बैलेंस टाइप कर देते हैं कि अभी हमारे पास पैसे अकाउंट में या पड़े कितने हुए, बचे कितने हुए हमारे पास पैसे, वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 पार्टनर हो, शेयर्स भी आप चाहते हो कि बैलेंस के बाद शेयर का भी पता चलता रहे, तो भी आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर पार्टनरशिप के शेयरिंग सिस्टम बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपका जो शेयर सिस्टम है वो है 50-50 है, फिर तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर 50-50 नहीं, फॉर एग्जांपल जो पार्टनर 1 है उसका शेयर है 60% और जो पार्टनर 2 है उसका है 40%, तो आप यहाँ पर उसका भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने पार्टनर 02, अब 1 का 60% है तो मैं इसको इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय 60%। ठीक, और उसके बाद है सेकंड वाले का 40% है तो इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय 40%। ठीक, ये भी, इनको भी मैं सेंटर कर देता हूँ, इनको भी मैं सेंटर ही कर देता हूँ या इनको पीछे रहने देते हैं। ठीक, इट्स ओके। अब इसकी साइज इनको भी सेकंड, अब आई थिंक ओके है। नीचे आप कलरिंग कर दीजिए, मैं फिलहाल इनको एक ही कलर दे रहा हूँ, सेम कलर दे रहा हूँ, आपको जो बेहतर लगे वो आप कलर दे दीजिएगा। इसको मैं
इसी से मैच करवा रहा हूँ। डेबिट है ग्रीन कर रहा हूँ, अब क्रेडिट है तो मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ। बैलेंस पे भी आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर प्लस में है तो ग्रीन हो जाए, अगर माइनस में है तो रेड हो जाए, तो कंडीशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम अपने फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। फार्मूलाज यूज करते हैं, फार्मूलाज हम अप्लाई कर चुके हैं, अभी हम चेक करते हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक, मैं डेबिट में टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि भाई आज के दिन जो सेल हुई है वो हुई है 15,000 रुपये, 15,000 की सेल हुई। जैसे मैंने 15,000 टाइप किया तो ये देख लीजिए यहाँ पर आ गया। अब ये देखें डेट हमें बता रहा है 43500, समझ में नहीं आ रही कि ये डेट है क्या चीज़ है, लेकिन ये डे हमें करेक्ट बता रहा है, तो मतलब कि हमने डेट की फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ से इसको डेट का सिलेक्ट करनी, मैं इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आके मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं कस्टम में डेट में आ गया। डेट में मुझे कौन सी डेट की फॉर्मेट चाहिए, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो लेकिन 4 फरवरी 2019 मंडे, आज का दिन मतलब ये हमें शो कर रहा है। इसको भी थोड़ा डिज़ाइनिंग कर लें ताकि ये खूबसूरत लगे। और इनकी डिज़ाइनिंग, बल्कि इन सब की जो डिज़ाइनिंग, ये हमारे क्या पैसे हैं, यानी ये रुपीज़ में हैं, तो हम यहाँ से इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में वो नंबर फॉर्मेट्स में आके अकाउंटिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तानी है फॉर एग्जांपल तो PKR लिख सकते हैं, अगर इंडियन है तो रुपीज़ लिख सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स जितने देने हैं वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 देने हैं तो 2 दे सकते हो, नहीं देने तो ना दो, आपकी मर्जी, एज यू विश। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 0 कर रहा हूँ, ओके कर दिया, तो ये देखिए पाकिस्तानी रुपीज़ 1500 रुपये हो गए। नीचे टोटल हमारा जो इनकम है वो 1500 है, बैलेंस भी 1500 का, खर्चा कोई नहीं हुआ। 60% वाले पार्टनर के 900 रुपये, और जो दूसरा पार्टनर जिसका 40% है उसके 600 रुपये बनते हैं। ठीक है, अब 15,000 मैंने करनी थी, ठीक है ना, 15,000 कर दिया तो ये 15,000 हो गए। ठीक है, अब अगर हम कोई एक्सपेंस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बोल के अब मैं उसमें से कुछ परचेजेस करता हूँ, तो मैं परचेजेस टाइप करता हूँ कि मैंने परचेजेस किए हैं 6,000 रुपये की, मैंने परचेजेस किए हैं। तो 6,000 टाइप करके मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये 3 हमारे 4, ये हमारा सीरियल नंबर भी आ गया, डेट भी आ गई, मंडे जो डे है वो भी आ गया, अकाउंट टाइप भी आ गया कि एक्सपेंस हो गया है। तो अब ये क्या चीज़ परचेज की है, तो हमने वो डिस्क्रिप्शन में वो टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल परचेज्ड रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने टाइप कर दिया कि मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर दिया है, तो ये आपको बता रहा है कि आपने परचेज कर दिया रॉ मटेरियल। नीचे आपको यहाँ पर नीचे आपको बता रहा है कि 6,000 रुपये आपका एक्सपेंस हुआ है, जिसमें से 15,000 आपका रेवेन्यू था, 6,000 रुपये एक्सपेंस हुआ है, तो बैलेंस बचता है 9,000 रुपये, और 5,400 रुपये फर्स्ट पार्टनर के और 3,600 रुपये सेकंड पार्टनर के हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।